वेलकम टू माय ध्वजा। 2 सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या वेट लॉस हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है? क्या फ्लैट स्टमक ये अकेला टारगेट लेके हमको आगे जाना है? नहीं आश्रया, आपका तो नॉर्मल डिलीवरी है, आप इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकते हो? सो वी हैव अ माय ध्वजा टीम मेंबर प्रियंका। प्रियंका माय ध्वजा के टीम में से एक है जो ऑनलाइन वेट लॉस और प्रेगनेंसी फिटनेस के क्लासेस लेते हैं। ट्रस्ट मी, शी इज एन अमेजिंग एट इट। थैंक यू श्रेया। थैंक यू सो मच। सो अभी के लिए मैं काइंड ऑफ उसका लाइफ जर्नी एक्सप्लोर करवा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। हे याद रखो ऑल ऑफ यू, किसी को ऐसे देखना जो बहुत मोटा था वापस पतला हो गया। इसने पिछले 6 महीने में 12 किलो का वेट लॉस किया है उसके सेकेंड डिलीवरी के बाद, और वो भी घर पे विथ होम वर्कआउट। कोई शॉर्टकट मारा प्रियंका? नो, मैं हमेशा बहुत दिल से लंबा रास्ता लेके अच्छी से स्लो मोशन में सब चीज़ें करती हूँ श्रेया। इन चीज़ों में शॉर्टकट लेना कभी कभी भारी पड़ जाता है। सो शॉर्टकट ये मेरा रास्ता नहीं है। पॉइंट है। तो चलिए प्रियंका का जर्नी जानेंगे। अगर आप में से किसी का भी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंस्पायर होना है टू बी फिट वुमेन, यू मस्ट सी दिस एंटायर इंटरव्यू। सेकेंड, अगर आपका सीजर हुआ और आपको डाउट है, नहीं यार वो सीजर के बाद तो ना वो वैसे ही रहने वाला, लोग पूछने वाले यार वापस गुड न्यूज़ है, तो फिर आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रियंका, लेट्स बिगिन एक्चुअली प्रॉपर इंटरव्यू। मुझे बताइए आपके बच्चों का एज क्या है? श्रेया, मेरा बड़ा बेटा 7 years old है और मेरा छोटा बच्चा अभी 1 year 4 months old है। तो आपने ब्रेस्ट फीड बंद कर दिया होगा बिकॉज आप फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे थे। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कभी बंद नहीं किया था ड्यूरिंग माय जर्नी। मैंने बड़े वाले को भी पूरे 2 साल ब्रेस्ट फीड किया है और दूसरे बच्चे को भी मैं अभी भी ब्रेस्ट फीड कर ही रही हूँ। फिटनेस शुरू करना मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, प्रियंका माय ध्वजा की स्टूडेंट रह चुकी है जब भी वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी। उसके फोटोज में यहाँ पर लिंक करी हूँ। एब्सोल्युटली फिट बिंगो। और इसके बारे में वन ऑफ द थिंग दैट पीपल कीप आस्किंग प्रियंका दैट सीजर मतलब बड़ी डरावनी चीज़ होती होगी ना? श्रेया, डरावनी चीज़ वो होती है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। अगर आपको पता है कि मेरे पास या नॉर्मल या सिजेरियन का ऑप्शन है तो आप ऑप्शन 1 के लिए भी प्रिपेयर करो, आप ऑप्शन 2 के लिए भी प्रिपेयर करो। अगर आप प्रिपेयर्ड होते हो तो आपको कोई भी चीज़ डरावनी नहीं लगती है। ओके, दैट्स नाइस बिकॉज दिस इज द ट्रुथ। इनफैक्ट जो इंसान प्रिपेयर्ड है प्रियंका, उसका रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। यस, उसका रिकवरी भी फास्ट होता है। एंड हम हर चीज़ का बैकअप रखते हैं श्रेया, कि अगर कल को मेरी जॉब चली जाए तो 6 महीने के लिए मैं सस्टेन कर सकूँ, इतना मैं बैंक बैलेंस रखूँगा। पॉइंट राइट। अगर मेरे घर में सब्जियां खत्म हो जाएंगी तो मैं मटकी मूंग ला के रखूँगी, भिगो के खाना पकाऊंगी। तो हम इस बारे में ये बैकअप रखने का क्यों नहीं सोचते हैं? प्रेगनेंसी और डिलीवरी प्रोसेस, प्रेगनेंसी के बाद का रिकवरी। श्रेया, मुझे ऐसे लगता है हमारे आसपास या हमारी कंट्री इज अ वेरी बहुत बड़ी चीज़ है बोलना। हाँ, कि हम बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, नहीं बैठ लो, नहीं सो लो। श्रेया, ये मैंने नहीं किया है मेरे केस में। ओके, मैं 11:30 बजे मैंने डिलीवर किया है बच्चा। ओके, 6:30 बजे मैंने मेरा पहला केगल और पहला हिप ब्रिज किया है। दैट इज एग्जैक्टली 6 घंटे बाद। वाह, कीगल और हिप ब्रिज ये 2 एक्सरसाइजेस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब प्रियंका, डिलीवरी के बाद हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं टू बी फिट या प्रेगनेंसी में ही शुरू करते हैं? जनरली मैंने देखा है कि लोग प्रेगनेंसी के बाद भी 6 महीने बाद शुरू करते हैं फिटनेस का जर्नी। 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल के बाद शुरू करते हैं। ओके, वेयरएज ये सही बात नहीं है फ्रेंड्स। मुझे आपको ये बात बतानी है, बहुत रिक्वेस्ट करनी है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो उसके पहले अगर आज आप सोच रहे हो कि मुझे कंसीव करना है, यू शुड स्टार्ट। आपने आज से ही स्टार्ट करना चाहिए समथिंग विद अ गोल दिमाग में कि नहीं मुझे फिटनेस अचीव करना। ठीक है, मैं तो आज प्रेग्नेंट हूँ, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ राइट नाउ, तो क्या मैं ये अचीव कर सकती हूँ? श्रेया, हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है एक वुमेन की बॉडी, कि वो आप उसको जिस तरीके से ढालना चाहो, जब उसको अगर आप धीरे धीरे स्लो पेस पे लेके जाते हो, वो आपको 110% के बियॉन्ड सपोर्ट करती है। 100%, बिकॉज ये मैं भी करती हूँ, प्रियंका भी करती है। बाय द वे, हम दोनों भी अकेले
अकेले मियाँ बीवी बच्चों समेत नहीं रहता है. आई हैव अ जॉइंट फैमिली, शी हैव अ जॉइंट फैमिली, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग जॉइंट फैमिली में हर एक के खुद के आप से एक्सपेक्टेशंस होता है. तो प्रियंका आपके भी घर में हो गए कुछ पति के एक्सपेक्टेशंस है, कुछ इन लॉज के है, कुछ बच्चों के भी है. यस श्रेया, उनका बोलना एक ही होता है जो मैंने देखा है जनरल हर जगह बोलना होता है, सब कर रही है तो तू क्या अलग कर रही है. हर कोई बच्चे पैदा करता है, हर कोई सास ससुर के साथ रहता है, हर किसी का शादी होता है, तो इतना क्या है तेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है. ठीक है श्रेया, कुछ कुछ चीज़ों में ना एक्सरसाइज करने से जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है वो हमको एक्सक्यूज़ देने से बचाती है. ये स्ट्रेंथ आपको सीधा खड़ा होने में, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बाहर प्रेजेंट करने में बहुत मदद करती है. पॉइंट. आपको क्या लगता है कि सीजर के बाद कौन सी मेजर 4 चीजें, बाय द वे ये क्वेश्चन में जनरल कोई मम्मा होती तो कभी नहीं पूछती थी. प्रियंका इज सर्टिफाइड, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अभी अपना डिग्री ले रही है. शी इज सर्टिफाइड फॉर फिटनेस एंड शी हैज शोन रिजल्ट्स, फैबुलस रिजल्ट्स उसके हाथ में है. और वो ऐसा भी नहीं कि जिम में जाके अचीव करते, इट्स अ होम वर्कआउट दैट गिव्स रिजल्ट्स. तो प्रियंका ऐसी कौन सी 4 या 5 चीज़ें हैं जो आपको लगता है मेजरली कॉम्प्रोमाइज होती है जो भी डिलीवरी होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल या सीजर? श्रेया, ये चीज़ें डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के पहले मतलब प्रेगनेंसी में दोनों में कॉमन है. ठीक है. हाँ, 4-5 चीज़ें जो अब मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी जो करनी चाहिए और जो गड़बड़ हो जाती है. ठीक है. फर्स्ट आई टेल जो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है. हम लोगों को ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं श्रेया. हाँ, प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कॉमन है श्रेया. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यस. ओके. उसके बाद जो हेयर फॉल बहुत लोग नोटिस करते हैं. ओके. देन पीपल से कि मेरा मसल टोन चला गया, मेरा बॉडी ढीला पड़ गया, लटक रहा है. राइट. दिस इज ये बहुत कॉमन चीज़ मैंने सुनी है. उसके बाद जो हमारे बड़े मसल से बॉडी के, जैसे हिप से लेके थाइस तक, आगे का थाई, पीछे का थाई, हमारी पूरी बैक जो ऊपर की बैक है वहाँ से लेके नीचे तक, ये मसल्स गिव अप ही कर देते हैं. मेरे को पीठ दुख रही है, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं अगर सीधी सो गई तो एक काने पे नहीं हो सकती, सीधी सो गई तो उठ नहीं सकती. ये सारी ये 5 चीज़ें मेजॉरिटीली मैंने देखी है प्रेग्नेंट लोगों में. पर्सनली मैंने 12 साल के करियर में हर लेडी के केस में इसमें से 2 चीज़ें तो पक्का हो रही है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि पांचों के पांचों एक में होती है, बट 2 तो पक्का हो रही है. करेक्ट. तो श्रेया, इन 5 चीज़ों के रीजंस कंट्रीब्यूटिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. ओके. फर्स्ट थिंग, हम हमारे पानी पे ध्यान ही नहीं रखते हैं. ओके. पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखा जाए तो कुछ कैलोरीज है ही नहीं, पर उसके बिना आपकी बॉडी रह नहीं सकती है, सस्टेन कर ही नहीं सकती है. प्रेगनेंसी में आपको ये समझना चाहिए कि दूसरी लाइफ आपके अंदर आ रही है जो बढ़ने वाली है, उसका वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एक बहुत मेजर चीज़ जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी ग्रो करने में, पानी होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी पीते रहें, क्योंकि हमारी स्किन हेल्थ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पानी. हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पानी. सो अगर हम पानी अच्छे से पिए तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हटा सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी में से. लोग बोलते हैं क्रैम्प्स आते हैं मुझे, पानी. दिस इज बिकॉज योर मसल्स आर गेटिंग डिहाइड्रेट हो जाते हैं उनमें पानी की एब्सेंस की वजह से. क्योंकि हम लोग एक ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मल है, बट लोग बोलते हैं उन्हें याद ही नहीं आता पानी पीने के लिए. पानी पीने के लिए याद की जरूरत नहीं होती. प्रियंका और मैं ऐसे पानी का बॉटल परमानेंटली लेके घूमते हैं, बस पीते रहो. दूसरी चीज़ है, ये प्रेगनेंसी के बाद भी चलता है, प्रेगनेंसी में भी चलता है. 2 लोगों के लिए खाना खाओ. मुझे समझ नहीं आता है 2 लोग वो कैसे डाइजेस्ट करेगा एक रोटी. उसका 4 घूंट का भी भूख एस्टैब्लिश नहीं होता है. बर्थ होने के बाद, पैदा होने के बाद उसका बेसिक एपेटाइट भी एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है. 1 रोटी ज़्यादा खा ले. 2 जीवांची है, 2 जानों की है, ईट फॉर 2, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं, और हम उस चीज़ को एंजॉय करते. अरे हाँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं कितना भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट प्रियंका, द टारगेट इज डॉक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम थोड़े हेल्दी हो जाए, और हम हेल्दी हो जाए तो बच्चा हेल्दी हो जाए. वेरेज डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा शायद इससे ऑफ बीट जाएगा, पर मैं फिर भी बताऊंगी कि कुछ फीमेल्स में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, ये
ऊपर से नहीं आता है, हमारी ऊपर की पीढ़ी से नहीं आता है, ये हमारी ही बॉडी में जो हम एक्स्ट्रा वेट का प्रेशर हमारी बॉडी पे डालते हैं एक्स्ट्रा खाना खा के, ये उस वजह से आता है। सो अगर हम हमारे खाने को थोड़ा सा चेक में रखें, ज़रूरत के हिसाब से खाएं, पोर्शन कंट्रोल की, प्रोटीन का इतना पोर्शन आना चाहिए, सैलड का इतना पोर्शन आना चाहिए, फ्रूट का इतना पोर्शन आना चाहिए, तो इससे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी अवॉइड कर सकते हैं श्रेया। एवरीथिंग, ऑल द कॉम्प्लिकेट्स। यस, सो वेरी सिंपल, बी फिट, यस, वर्क फॉर योर फिटनेस। फिटनेस गॉड गिफ्टेड नहीं होता। यस, आप तो क्या अभी पतले ही हो, नहीं होता। पतला होना गॉड गिफ्टेड हो सकता है, फिटनेस गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकता, दैट यू नीड टू अचीव। करेक्ट। सेकेंड, you have to work on your diet. You have to, must है। It will take Shreya, care. people say 80% न्यूट्रिशन 20% एक्सरसाइज, नहीं भाई, दोनों अलग जॉनर है, दोनों अलग चीजें हैं, बट वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एक सप्लाई कर रहा है एनर्जी, एक यूटिलाइज कर रहा है एनर्जी, राइट। तो श्रेया 100% दोनों होने चाहिए, बोथ हैव टू बी 100%। चीटिंग चलता है ना? चीटिंग बहुत हाइप की हुई चीज है श्रेया, बहुत हाइप की हुई आई थिंक चीज ये है। वर्ड का मतलब ही लोगों को पता नहीं। करेक्ट। चीटिंग कैन बी एज सिंपल एज आज ना मूड ही नहीं था खाना पकाने का, आज मैंने सिर्फ खिचड़ी कड़ी बना के खाया। Correct. ये भी चीटिंग हो सकता है। Correct. और एक आध बार पाव भाजी खाना, वो भी चीटिंग वो भी चीटिंग हो सकता है। तो श्रेया, एज लॉन्ग एज हम थोड़ा दिमाग जगह पे रख के खाए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बॉइल्ड सब्जियां खाई थी, नो, मैं बहुत खाती है। आई लव ईटिंग, मैं बहुत फूडी हूँ, माई फैमिली इज अ टोटल फूडी, मेरे बच्चे फूडी है, वी ऑल आर फूडीज। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पोर्शन कंट्रोल किया। मुझे पता था कि ठीक है, मुझे ज़रूरी है प्रोटीन लेना। यस फ्रेंड्स, और फ्रॉम द लास्ट टॉपिक कैरिंग ओवर श्रेया, एक चीज़ हमारी बोलना रह गया, ओके, विच इज़ योर बोन हेल्थ, your muscle health and your hair fall health or overall hair health. Okay Shreya, it is very basic that people know, which they don't know, कि protein is a building block of body. ओके, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो ये जान लो, आपके अंदर जब एक नई जान बन रही है, अगर आप उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो उसका बिल्डअप फॉर्मेशन कितना अच्छा होगा। मैं बिल्डर लाइन से समझाती हूँ। कोई भी बिल्डिंग खड़ी है, उसका डिपेंडेंसी उसके बेस पे होता है। करेक्ट। सो बच्चा कितना मोटा होगा, उससे कोशिश करो बच्चे का बेस कितना स्ट्रांग होगा। यस। तो बेस के लिए आपके, लेट्स गेट बैक द वे शी सेड, लेट्स समराइज, राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट, राइट हाइड्रेशन, राइट वाटर, एंड लास्ट जो प्रियंका का जॉनर नहीं है, बट आई नो शी इज लाइक दैट, आई एम लाइक दैट, स्टे हैप्पी। यस, आई थिंक हम दोनों को भी फर्क नहीं पड़ता है कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम दोनों को बहुत फर्क पड़ता है हम दोनों खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम दोनों ने ऐसा सोचा, यू आर नॉट डूइंग बेस्ट दिस टाइम, वी बोथ विल नॉट डू इट, मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका, सीजर के बाद आपने ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू किया? सीजर के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने फर्स्ट फीड दे दिया था बेबी को। ओके, बिकॉज मैं बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब बिफोर माय डिलीवरी, मैं श्रेया के साथ ही थी। श्रेया ने मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का प्रिपरेशन, टेकिंग निपल का केयर करना और स्टिमुलेटेड रखना आपके ब्रेस्ट्स को, ये 7th मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो 9th मंथ में इफ़ आई कुड ट्राई एंड स्क्वीज तो थोड़ा थोड़ा विजिबली मिल्क दिखता था गाइस। ओके, सो आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड, सॉर्टेड एंड सेटल्ड कि मैं कहीं भी हूँ, कोई तो आएगा पकड़ेगा, एक नर्स भी चलेगी और वो बच्चे को एटलीस्ट ब्रेस्ट पे देगा थोड़ा सा फीड करने के लिए। ऑसम। ओके, सो प्रेग्नेंट लेडीज अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, योर प्रिपरेशन हैव टू स्टार्ट। हर प्रेग्नेंट लेडी किसके लिए प्रिपेयर करती है? नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वेयरएज ब्रेस्ट फीडिंग आगे 2 साल चलता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बेटर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब लास्ट क्वेश्चन प्रियंका, आपने मुझे बोल दिया कि श्रेया मैंने 4-6 घंटे बाद फर्स्ट एक्सरसाइज कर दिया। यूजुअली व्हेन आई सजेस्ट कि सेकेंड डे, अगर आपको कोई भी गाइडेंस नहीं है तो भी सेकेंड डे यू शुड स्टार्ट। और ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, ये हिलाओ, ये हिलाओ, ये हिलाओ, जो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज कितने दिन के बाद शुरू किया? प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए श्रेया, मैंने ये बेसिक जो था जैसे केगल्स और ये सब,
ये मैंने 5-6 दिन बाद स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने उसका फाउंडेशन प्रेगनेंसी में ही बनाया था। So basic strengthening she started. बेसिक स्ट्रेंथिंग, जैसे टो स्ट्रेचेस, ओके, रोटेशंस ऑफ योर बेसिक जॉइंट्स, ओके, जहाँ स्टिचेस हैं, जहाँ आपका यू हैव बीन ऑपरेटेड, वो जगह को छोड़ के, जहाँ उस जगह को टच ना हो, उस पोर्शन को छोड़ के जो बाकी के डिफाइनिंग जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के, उनको आई केप्ट मूविंग Simple. ओके। Actually exercise is this. यस बॉडी है तेरा मशीन है, यस और मशीन खराब हो जाएगा अगर उसको तुम लोग चलाओगे नहीं तो। यस। और खराब जब भी मशीन होगा तभी वो आवाज करेगा। कैसे आवाज करता है बॉडी का मशीन? आ, ये बॉडी के मशीन का आवाज है जो बहुत माओ के मुंह से निकलता है। तो उसका अगर तुम लोग उसको चलाते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो मशीन अच्छे से काम कर सकता है। उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग करोगे तो उसका लाइफ बढ़ता है। दैट्स व्हाट इज डाइट एंड वाटर। करेक्ट। एट द सेम टाइम कोई भी मशीन 24 घंटा नहीं चल सकता। इस बंदी के पति का फैक्ट्री है, तो अगर उसके पति का फैक्ट्री में अगर वो मशीन 24 घंटे चालू रखेगा तो मशीन हीट होके काम करना बंद कर देगा। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मशीन को रात को, इसका पति कितने बजे घर पे आता है? 10 o'clock। 10 o'clock, तो समझ 9 बजे बंदा मशीन बंद कर देता है और दूसरे दिन सुबह वापस खुलता है। सो द नेक्स्ट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रेस्ट। यू आर नॉट अ पेशेंट टू बी बेड रिडन, बट यू हैव टू रेस्ट। नींद का कंपोनेंट हर एक का अलग है। मैं पर्सनली 5 घंटे सोती हूँ और मेरे लिए बहुत हो जाता है। आई डोंट थिंक सो एंड प्रियंका स्लीप वेरी लॉन्ग। 6 hours? 6 hours More than enough। हाँ 6 hours with the being of breastfeeding mom. Yes. So that's decent enough. Yes. बहुत ज़्यादा हाइप मत करो किसी भी चीज़ का कि आई एम फीलिंग वर्स्ट। कल मुझे किसी एक ने मैसेज डाला, आई एम फीलिंग हॉरिबल विथ माई लाइफ। में ले तो देयर इज अ थिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसमें जनरली फीमेल्स चली जाती है। पर जब मैं न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिशन रिलेटेड साइकोलॉजी ये सब पढ़ रही थी ना श्रेया, शॉकिंग लगेगा श्रेया आपको, उसमें बोला था डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। लोग उसको बनाते हैं और उसमें कूद जाते हैं। आइदर उनको सिंपैथी चाहिए होता है लोगों से, या अटेंशन चाहिए होता है। आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों चीज़ों में से कुछ एक मिलता नहीं है तो वो करते हैं। पर आपको सिंपैथी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप सिंपैथेटिक कंडीशन में जाते हो, राइट। आप, हमारी बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डोंट गो दैट वे, उस रास्ते मत जाओ। दूसरा रास्ता है हमारे पास पकड़ने को। दूसरी चीज फार बेटर एंड हेल्दी। इट्स अमेजिंग श्रेया, बहुत सुंदर है ये चीज़। और दूसरी चीज़ अटेंशन, तो नहीं समझ आ रहा है सामने वाले को तो कम्युनिकेट करो, राइट। खुद को इतना अटेंशन दो कि फर्क ही नहीं श्रेया मेरे पास पोस्टपार्टम क्लाइंट्स जो अभी आ रहे हैं, मैंने उनको बोला एक बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रही है मेरी एक क्लाइंट राइट नाउ, ओके, बट शी हैड अ कंप्लेंट, कभी कभी वेट स्टक हो जाता है। तो मैं जब डिग करती हूँ चीज़ें कि खाने के साथ तो शी इज़ 100%, एक्सरसाइज 100%, सब 100%, तो हुआ क्या यार, हुआ क्या? इसलिए नहीं यार, मुझे कभी कभी लगता है मैं इतनी शिद्दत से सारी चीज़ें कर रही हूँ, मुझे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता प्रियंका, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने बोला जब सब राउंड टेबल बैठे हैं ना डाइनिंग टेबल पे, आहा क्या खाना बनाया यार तूने, जी करता है हाथ चूम लूं, खुद के करो। आज खुद बोल रहे हो खुद के लिए, दूसरे बाकी I do it. Do you also do it? I also do it. इसीलिए भी आती है। Yes, I swear। और ये चीज़ काम करती है, बताए ये चीज़ काम करती है। पहले दिन घर वाले सोचेंगे पागल हो गई है, आउट, ठीक है। 4 दिन बाद खुद बोलने लगेंगे वाह क्या खाना बनाया, ये बोलेगी इससे अच्छा मैं ही बोल दूँ। और जेन्युइनली दूसरों का फर्क नहीं भी पड़ा ना तो वी स्टार्ट फीलिंग गुड। Yes, Shreya, because our body understands that a good is taken, okay? और गाइज लेट मी टेल यू, ये गुड बोलना खुद के बारे में, गुड सुनना खुद के बारे में, खुद के कान, याद रखो ये सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन है, ये चलाते हैं कान भी, हमारी हार्मोनल हेल्थ चलाते हैं श्रेया। 100%। अगर आपके हार्मोन्स आपकी तारीफ सुनेंगे ना, वो जगह पे जाएंगे ही। देखते हैं ना फिर कहाँ से थायराइड की प्रॉब्लम होती है, होगी ही नहीं श्रेया, नहीं होगी। किसको आएगी डायबिटीज की प्रॉब्लम, इंसुलिन की वजह से नहीं होगी श्रेया। अगर have to be definitely we have to work on yes, so that's basically an inspiring journey। अगर हम फिट है, हम खाना पीना अच्छे खा रहे हैं, हम दूसरों के जजमेंट से खुद को फ्री कर रहे हैं, हम एक फ्री इंसान की तरह अगर जी पा रहे हैं, तो हम अच्छे बच्चों की तरह उनको
पहले हम खुद अच्छा बच्चा बनेंगे ये करके तो अपने माँ बाप का, राइट। दूसरी बात, हम अच्छे बच्चे बड़े कर पाएंगे श्रेया, 100%। हम उनको विचार, बिहेवियर, हेल्थ, इन चीज़ों में फ्रीडम दे पाएंगे, उनको सही में गाइड कर पाएंगे हम। अगर एक खुद माँ बीमार है और वो बच्चे को बोलेगी ये कर रहे, वो बच्चा सुन भी लेगा प्रेशर के अंडर, पर क्या वो उस रिस्पेक्ट से सुनेगा? वेरी जेन्युइनली एक्टिव मदर इज द बेस। बहुत पुरानी कहावत है प्रियंका, आई थिंक इट्स मराठी में है बट आई कन्वर्ट इट टू हिंदी, दैट वुमन फॉर्म्स द बेस ऑफ फैमिली। इट्स नॉट दैट मेन डजंट प्ले रोल, बट अगर आप फिट हो तो आप मल्टीपल रोल बहुत अच्छे से कर पाते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट इज द इनेट मोटिवेशन फॉर प्रियंका एंड मी बोथ। मैं जब भी लोगों के साथ काम करती हूँ, प्लानिंग, प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, विनिंग, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, नाउ फिटनेस, आई थिंक एंटायर टारगेट वही है कि वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बट बहुत कम इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं है, सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस, वो टाइम नहीं मिलता है। टाइम की कमी नहीं है। पर्सनली आप श्रेया को या प्रियंका को भी बताओगे कि मुझे 20 मिनट्स है हर रोज, बट उतना मैं डेडिकेटेडली दूंगी। इट्स इनफ प्रियंका, इट्स मोर देन इनफ टू बी फिट, मोर देन इनफ। सी श्रेया, आप 10-15 मिनट से भी स्टार्ट करो, चलेगा। व्हेन यू स्टार्ट, आपको जब समझने लगेगा कि क्या बढ़िया चीज़ मिल रही है यार, इस 15 मिनट की वजह से मैं पूरा दिन खड़ी हो पा रही हूँ। श्रेया, ये 12-13 किलो जो वॉट एवर आई शेड, मैं दिन भर एक्सरसाइज नहीं करती थी श्रेया, बच्चा सोया है उतने टाइम में रुक के इतने सेट करने हैं, आधा घंटे में बच्चा उठ गया, स्टॉप इट। कभी पौना घंटा सो गया, पौने घंटे में हुआ, ठीक है, स्टॉप इट। मैंने कभी अपने आप को प्रेशराइज नहीं किया, अरे यार ये नहीं हो रहा। जितना आप खुद को बॉन्डिंग में डालोगे उतना मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ेगा, गुस्से में कन्वर्ट होगा, जो हमको नहीं करना है श्रेया। हमको फर्स्ट थिंग खुद को प्यार करना है। खुद को प्यार करने के लिए 10 से 15 मिनट निकालने हैं, ठीक है श्रेया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ श्रेया, हम 10 मिनट बैठते हैं ना श्रेया। अगर हम दूसरे के साथ ये कर सकते हैं, हम खुद के साथ क्यों नहीं करते ये चीज़? ऐसा लोगों को लगता है यस वी मस्ट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। इनफैक्ट रिसेंटली प्रियंका, आई आल्सो स्टार्टेड मॉर्निंग ट्रेनिंग, सो मेनी अदर्स वेर कंसर्न, श्रेया को फिटनेस की क्या जरूरत है, करेक्ट। एंड आई वाज लाइक 1 घंटा जब कोई आपको आपकी बॉडी का केयर करने के लिए सिखा रहा है, इट्स लाइक सच अ ट्रीट। इट इज वंडरफुल, इट इज। और वैसे भी बेड पे 1 घंटा सोने से वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा तो हो नहीं रहा है। करेक्ट। सो रादर चैनलाइज करो उसको किसी अच्छी चीज़ में। अभी मैंने एक्सरसाइज से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे एक्सरसाइज मैं 18 साल की थी तब से कर रही हूँ श्रेया, ठीक है। मेरे से लेट चालू किया इसने, आई स्टार्टेड 3.5 साल की उम्र का। That's why she is my guru, right? चेला is following. But नहीं, seriously, ये motherhood में turn हुआ. I am a wife now. I am a daughter-in-law. Okay? तो श्रेया, ये जो पैशन, ये जो दिमाग में होता है ना कि नहीं मुझे ये करना है, ये चीज़ आपको लेके जाती है। मैं कर पाऊंगी क्या, ये सोचना ही नहीं है हमको। ओके श्रेया, डिड यू रियलाइज वन मोर थिंग दैट पैशन चेंज नहीं होता, बट पैशन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। आई थिंक मेरी माँ ऐसे बोलते, खुद माँ बनोगे ना तो पता चलेगा। जनरली प्रियंका माइट बी वो हार्डकोर जिम में जाके 2 घंटा वेट ट्रेनिंग करना, माँ बनने के बाद अपने को समझ में आता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर हमें पॉसिबल नहीं है तो और किसी को भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। इसीलिए फिर हम लोग ऐसे वेज ढूंढने लग जाते हैं विच आर गोइंग टू हेल्प अस एंड अल्टीमेटली हेल्प अस। सो थैंक यू सो मच प्रियंका। बाय द वे, पूरा सीरीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रियंका के साथ सीजर के इमीडिएटली बाद कौन से एक्सरसाइजेस करने वो वीडियो कर रहे हैं, फिर सीजर के 40 डेज के बाद कौन से स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और सीजर के बाद पेट कम करना है वो भी कर रहे हैं। और आपको रूटीन एक्सरसाइजेस करना है तो ज्वाइन कीजिए एंड विजिट अस ऑन www.myduja.com। थैंक यू सो मच। थैंक्स श्रेया फॉर हैविंग मी। बाय गाइस।